नमस्ते श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान संगम स्टार में, जहाँ पर हम आपको सुनाते हैं अनसुनी और अनोखी कहानियाँ। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी अनोखी कहानी, रावण की कहानी। एक रामायण का बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र, महत्वपूर्ण किरदार, जिसके बिना रामायण अधूरी थी। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया इनको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं रावण के बारे में कहानी। रावण का नाम सुनते ही हम में से अधिकतर लोगों के मन में एक क्रूर राजा, एक अहंकारी व्यक्ति, एक असुर और सबको तुच्छ समझने वाला एक घमंड व्यक्ति की छवि उभरती है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि रावण सर्वशक्तिशाली, एक कुशल राजा और अत्यंत बुद्धिजीवी और अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकने वाला भगवान शिव का एक परम भक्त था। साथियों, रावण जन्म से ना तो एक राक्षस था, ना ही वह एक ब्राह्मण था। वह ऋषि विश्रवा, जो कि एक बहुत महान ऋषि थे, उनका पुत्र था। जो कि ऋषि विश्रवा एक ब्राह्मण थे। रावण की माँ कैकसी एक क्षत्रिय राक्षसी थी, जिसे ब्रह्म राक्षस के नाम से भी जाना जाता है। एक व्यक्ति जिसके पास एक ब्राह्मण की बुद्धि, एक राक्षस की शक्ति थी। इसीलिए रावण इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान था। रावण का जो विमान था उसका नाम पुष्पक विमान था। उसके अलावा उसके पास अन्य और भी विमान थे। साथियों, क्या आप जानते हैं कि शिवजी ने ही रावण को उसका नाम रावण दिया था। कथाओं में ऐसा बताया जाता है कि रावण शिवजी को कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिवजी राजी नहीं हो रहे थे। तो उसने पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया, जिसे देख शिवजी ने कैलाश पर्वत पर अपना पैर रख दिया, जिससे रावण की उंगली दब गई। लेकिन रावण भी बहुत हट्टी, जिद वाला आदमी था। दर्द होने के बावजूद भी वह जोर जोर से शिव तांडव करने लगा। ऐसा देख शिवजी को बड़ा अजीब लगा कि कोई व्यक्ति इतना दर्द में होने के बाद भी इतना तांडव जोर जोर से कैसे कर सकता है। उसी क्षण, उसी समय शिवजी ने रावण को उसका नाम रावण दिया, जिसका मतलब होता है तेज तेज आवाज में दहाड़ने वाला व्यक्ति। रावण सर्वशक्तिशाली भी था, जिसका प्रमाण उसकी इस बात से लगता है कि रावण तीनों लोकों का स्वामी था। धरती लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक। उसे न केवल इंद्रलोक बल्कि भूलोक के बड़े बड़े हिस्सों को अपने असुरों की ताकत से बढ़ाने के लिए कब्जा किया था। रावण अपने समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताया जाता है। रामायण में भी बताया गया है कि जब रावण मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, तब राम जी ने लक्ष्मण को उनके पास बैठने के लिए कहा था, ताकि वह लक्ष्मण को राजपाट चलाने, नियंत्रण करने की गुरु शिक्षा दे सके। ऐसा कहा जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने 9 ग्रह को अपने अधिकार में ले लिया था। कथाओं में यह भी बताया जाता है कि जब उसके पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ था, तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने के लिए कहा था, ताकि उसके पुत्र को अमरता मिल सके। लेकिन शनिदेव ने इस बात से इनकार कर दिया और वह 12वें स्थान पर जानबूझकर विराजित हो गए थे। रावण इससे इतना नाराज हुआ कि उसने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण ही नहीं, बल्कि उसने शनिदेव को कुछ समय के लिए बंदी बना लिया था। रावण के बहुत से नाम थे, लेकिन दशानन उनका सबसे लोकप्रिय नाम था, क्योंकि दशानन का मतलब है 10 सिर, और रावण की 10 बुराई की वजह से ही उसे दशानन भी कहते हैं। रावण एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति और एक आदर्श भाई भी था। उसने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया, जो कि उसकी मौत का कारण था। तो वही दूसरी ओर अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस यज्ञ से उठ गया, जिससे वह राम जी की सेना को तबाह कर सकता था। इसके अलावा जब वह कुंभकर्ण को ब्रह्मा ने हमेशा के लिए नींद में सोने का वरदान दिया था, तब रावण ने वापस तपस्या करके इसकी अवधि को 6 महीने करवाया था। इससे पता चलता है कि रावण अपने भाई बहनों से कितना प्रेम करता था और पत्नी से
साथियों, क्या आपको पता है कि रावण की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? तो रावण की पत्नी का नाम मंडोदरी था, जो कि वर्तमान में राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के मंडोर शहर में है। वहाँ की राजकुमारी मंडोदरी हुआ करती जिससे रावण का विवाह हुआ था। भारत और श्रीलंका में कई ऐसी जगह हैं जहाँ रावण की पूजा होती है। दक्षिणी भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रावण की पूजा की जाती है। कुछ मंदिरों में रावण की पूजा की जाती है। कानपुर का कैलाश मंदिर साल भर में एक बार दशहरे पर ही खुलता है। साथियों, क्योंकि रावण एक दुष्ट और एक अहंकारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इतिहास में आज तक रावण के जितना बुद्धिजीवी और बलशाली व्यक्ति शायद ही कोई हुआ हो। इसीलिए श्री राम ने भी जब रावण मर रहा था तो लक्ष्मण को कहा था कि वह उसके पैर की तरफ बैठे और उनसे ज्ञान ले। साथियों, अगर आपको पता है कि रावण के पुत्रों का क्या नाम था तो अब आप हमको कमेंट में करके बताएं, ताकि हम उस कमेंट को आने वाले वीडियोस में बता सकें। यह आपके लिए आज का सवाल है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को इसी तरह प्रेम देते रहें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।